अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। जो हमारा इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था एक्सरसाइज नंबर 7.8, जो बेसिकली था फाइंडिंग आउट द डिफरेंट इंटीग्रेशन यूजिंग द लिमिट ऑफ द सम। ठीक है बेटा। तो आज हम आप उठाने जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 7.9। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 7.9 से एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं जो आपने पहले ही फील किया हुआ है कि कंसेप्ट क्या है। बस 2 मिनट मुझे लगेंगे वो कंसेप्ट देने में। उस कंसेप्ट वो जो कंसेप्ट है बेसिकली दैट इज द सेकंड थ्योरम ऑफ द दिस इंटीग्रल कैलकुलस। और वो थ्योरम क्या है वो आपने पहले ही पढ़ी हुई है। दैट इज अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेनी है, एक्स स्क्वायर क्या या कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो उसकी इंटीग्रेशन मुझे कर लेनी है। सपोज लिमिट्स है 2 to 3, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कर। तो अभी आपको पूरा पता है कि ये डिफरेंट इंटीग्रल है। क्यों है डिफरेंट इंटीग्रल? क्योंकि लिमिट्स दिए हुए हैं। इसी वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इस डिफरेंट इंटीग्रल को मुझे बताती है कौन बताता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस मुझे बता, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस मुझे बता देता है कि इसी इंटीग्रल को हम बना सकते हैं इन डिफरेंट इंटीग्रल। यानी इसी इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इनडिफिनिट क्यों है? लिमिट नहीं है। आप तो इसका आंसर देखेंगे फिर, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर लास्ट में क्या कर लेना है? लास्ट में इसको लिमिट्स देने हैं। फिर लिमिट्स कैसे कैसे देने? अब फिर ऐसे लिखना है, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले देना होता है अपर लिमिट, दैट इज 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट है 2 क्यूब। ये तो वहां से आंसर है। ये मैं या ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब मैंने एग्जांपल सीधे उठाई थी, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल लिमिट से ए और बी देकर इसी इनडिफरेंट इंटीग्रल को पहले इनडिफरेंट बनाते हैं। लिखूंगा मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसकी जब मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा, सपोज जो मुझे आंसर मुझे वहां से मिली, सपोज एफ डैश एक्स आंसर मिलेगा। इस एफ डैश एक्स को मैं लास्ट में मुझे देने हैं लिमिट्स, और वो एक्स के बराबर आएगा, ये आएगा एफ डैश ऑफ बी माइनस एफ डैश ऑफ ए। और एग्जाम्पल मैंने भी आपको मैंने दे दी। अब ये तो मुझे पहले ही पता है, ये एक वाला कंसेप्ट तो आपको पूरा क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल का सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन अब ये पूरे क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा। और अब ये चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज नंबर 7.9 है ये पूरी इंटीग्रेशन की सबसे आसान एक्सरसाइज है। अगर इसमें क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का सिर्फ आ सकता है एग्जाम में, या 1 नंबर का क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, शाबाश। तो उठाने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, what is the integration of 1 minus 1 x plus 1 dx? तो solution एक्सलेंट, शाबाश। तो इस वाले क्वेश्चन की मुझे इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं क्वेश्चन को वापस लिखूंगा, -1 अप टू 1 x प्लस 1 dx। फिर मैंने आपको बोला जो डिफरेंट इंटीग्रल है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बताती है, इसको इंडेफिनिट में आप ले सकते हो। तो इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रल x प्लस 1 dx। कैसे पता चला? अब ये इंडेफिनिट है क्योंकि लिमिट्स नहीं है। फिर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी इंटीग्रेशन है x। इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं बेटा। ठीक है, एक्सेलेंट। अब जो ये लास्ट में आंसर निकला, इस आंसर को देने हैं लिमिट्स। लिमिट्स क्या क्या है? 1 और -1। ठीक है बेटा। तो लास्ट में क्या कर लेना है? लास्ट में ये x की जगह पहले अपर लिमिट देंगे। सो ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट दैट इज -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, वो तो -1 ही हुआ। सो आपका जो आंसर है वो आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो -1 अपॉन 2 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 1। सो 1 अपॉन 2 गोज, आपका आंसर है 2। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। इतना याद रख लेना है इसमें एक चीज,
डेफिनेट को इनडेफिनेट में चेंज कर लेना है, लास्ट में आंसर को फिर वापस लिमिट्स देने हैं, वहां क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx 3 to 2? सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस फिर इनडेफिनिट को डेफिनिट को इनडेफिनिट में चेंज करना है, यानी लिमिट्स नहीं लेने हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ x, फिर इस आंसर को लास्ट में लिमिट्स देने हैं, दैट्स 3 to 2, और वो आएगा आपको log ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ 2। सो log a माइनस log b इज log a by b, तो 3/2 इसका आंसर है। log ऑफ मॉड ऑफ 3/2 इसका आंसर है बेटा। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी देखो कितना आसान है। पहले इस 4x³ की अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, -5x² की अलग इंटीग्रेशन, यानी अलग का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको वो थ्योरम पढ़ाई हुई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x plus h of x plus f of x dx, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, इंटीग्रल ऑफ f of x प्लस इंटीग्रल ऑफ g of x प्लस इंटीग्रल ऑफ h of x प्लस इंटीग्रल ऑफ d of x लिख सकते हैं कि नहीं। फिर जो वहां पर आंसर मिलेगा उसको लास्ट में लिमिट्स डालना, बहुत ही आसान है। अगर नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। हमको इस sin 2x की हमको क्या इंटीग्रेशन कर लेनी है, और लिमिट्स क्या दिए हुए हैं, 0 to π/4 दिए हुए हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को वापस लिख लूंगा मैं, 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है बेटा, फिर इसको पहले इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिख लूंगा मैं इसको sin 2x dx। What is the integration of the sin 2x? That is cos 2x minus cos 2x divided by 2। -1/2 को बाहर ही रख लेंगे, अंदर रख लेंगे cos 2x, इसको देंगे लिमिट्स, लिमिट से 0 to π/4। ठीक है बेटा, आई होप आपने यहां से कॉपी कर लिया होगा। So this is equal to -1/2 cos 2 π/4 upper limit minus lower limit cos 2 0। so ये आएगा -1/2 cos π/2, क्योंकि 2 और 4 कैंसिलेशन हो जाएगी, और ये आएगा cos 0। so -1/2। so what is the cos π/2? cos π/2 is 1/√2। शाबाश, आएगा यहाँ पर 1/√2 माइनस cos 0, वो तो 1 ही हुआ कि नहीं। ओ सॉरी, cos π/2 कहाँ 1/√2 है, ये हुआ cos 180 को cos 90 sin 0 को 0 cos 0 को, तो cos 90 1 हुआ, cos 90 1 हुआ बेटा, cos 90 1 हुआ, sin 0 is 0, cos 0 is सॉरी cos 90 is 0, cos 90 is 0। शाबाश। सो ये आएगा 1/2 इसका आंसर। cos 90 that is the cos π/2, cos π/2 is basically 0। शाबाश, एक्सीलेंट, cos 90 तो 0 है। शाबाश, तो 1/2 क्या है, 1/2 इसका आंसर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। Question number 5. What is the integration of 0 to π/2 cos 2x dx? इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेनी है।
सोल्यूशन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ। फिर मैं लिखूंगा लिमिट्स नहीं, इसको मैं इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसकी इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 sin 2x। लिमिट्स क्या है 0 to pi अपॉन 2, so this is equal to 1 upon 2 upper limit, that is pi by 2, minus lower limit, that is sin 2 0। शाबाश। so this is equal to 1 upon 2 sin, this 2 and this 2 will go, या तो sin pi रहेगा minus sin 0। तो बेटा ये तो आपको पता ही है कि व्हाट इज द साइन पाई, बेसिकली द साइन पाई इज 0, तो यहां पर आएगा ऐसे 1/2 0 माइनस साइन 0, तो 0 ही हुआ, तो आंसर इसका है 0। आंसर इसका है 0। तो कितने आसान क्वेश्चंस है, कितने आसान क्वेश्चंस है, शाबाश। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। What is the integration of e raised power x dx? लिमिट्स क्या है 5 to 4। एक्सीलेंट, शाबाश। सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन वापस, फिर डेफिनेट को इनडेफिनेट में, इसकी इंटीग्रेशन e raised power x ही होती है, दो लिमिट्स 5 और 4, e raised power 5 minus e raised power 4 इसका क्या है आंसर है। अगर कॉमन भी लोगे e raised power 4 तो e raised power 4 अगर कॉमन भी लोगे तो आंसर आएगा ऐसे e minus 1। ठीक है बेटा, शाबाश। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। What is the integration of 0 to pi by 4 tan x dx? Solution। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस, tan x dx, डेफिनेट को इनडेफिनेट में, तो tan x dx, tan x की इंटीग्रेशन log of mod of sec x, log of mod of sec x, दो इसको लिमिट्स 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, तो ये आएगा अब log of mod of sec pi by 4 minus log of mod of sec 0। है कि नहीं, है कि नहीं? So what is basically the sec pi by 4? Sec pi by 4 is 1/2. So log of mod of sec pi by 4। एक मिनट, हम sec pi by 4 इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, आप पूरा कंसेंट्रेट कर लेना। इसको मैं कैसे लिख लूंगा, इसको मैं क्या नहीं लिख सकता हूं ऐसे 1 upon cos pi by 4 लिख सकता हूं कि नहीं? क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 1 upon cos 0 लिख सकता हूं कि नहीं? सो अब आएगा ऐसे, पूरा लिख लेना, log of mod of 1 upon, so what is cos pi by 4? That's 1 upon root 2. Cos pi by 4 is 1 upon root 2। शाबाश। माइनस log of what is cos 0? sin 0 तो 0 है, cos 0 तो 1 है, तो 1 upon 1। So log mod of root 2 log 1, so log of mod of root 2 minus log 1 that is 0, तो log of mod of root 2 जो है ये इसका आंसर है। पूरा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सारा, कौन सी चीजें कहाँ से आकर ये बेटा, शाबाश, एक्सेलेंट। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक्सेलेंट।
question number 8 now. What is the integration of cosec x dx? Limits है from pi by 6 to pi by 4. Solution. पहले क्वेश्चन वापस, उसके बाद डेफिनेट को इनडेफिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है कि नहीं? एक्सलेंट, शाबाश। उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद लिमिट्स दे देंगे। लिमिट क्या क्या है? पाई बाई 4, पाई बाई 6, तो दो अब लिमिट्स, तो हम लिखेंगे ऐसे अब लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, ये हुआ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। शाबाश। So this is equal to log of mod of, जो कोसेक पाई बाई 4 है इसको मैं लिख सकता हूं ना, और 1 अपॉन साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan पाई बाई 4 मॉड माइनस लॉग ऑफ कोसेक पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan पाई बाई 6। लिख सकता हूं कि नहीं? सो दिस इज नाउ इक्वल टू लॉग ऑफ mod of 1 upon, what is the sin pi by 4? That's 1 upon 2 minus 1 upon, what is tan pi by 4? That's 1 minus log, what is sin pi by 6? sin pi by 6 भी होता है हमको 1 upon 2 के ही बराबर, sin pi by 6 भी होता है हमको 1 upon 2 के ही बराबर। नहीं, sin pi by 4 जो होता है, sin pi by 4 is 1 upon root 2, 1 अपॉन रूट 2। साइन पाई बाई 6 होता है बराबर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन tan पाई बाई 6 होता है बराबर 1 अपॉन रूट 3। शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो ये बनेगा यहां पर रूट 2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3, ऊपर चढ़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज लॉग ऑफ mod of root 2 minus 1 log a minus is log a by b, log of mod of a by b, b क्या है? 2 minus root 3। तो ये इसका आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Moving to question number 9 now। असली में बेटा थोड़ा मेरा गला ना खराब है, इसीलिए मैं थोड़ा आज आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर? इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट है 0 to 1। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर भी, क्योंकि 1 स्क्वायर अल्टीमेटली 1 के ही बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेफिनिट में, इनडेफिनिट में।
So what is the integration of dx upon root of a square minus x square? That is sin inverse x. That is sin inverse x upon a. x a तो अब 1 ही है तो sin inverse x ही लिखेंगे. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 1 तक है लिमिट्स. तो ये आएगा ऐसे अब sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0. चूंकि sin इनवर्स 1 का डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे लिख लूंगा sin इनवर्स 1 के बदले में लिख सकता हूँ sin पाई बाई 2, क्योंकि sin पाई बाई 2 1 के बराबर होता है, माइनस sin इनवर्स 0 के बदले में लिख सकता हूँ sin 0, क्योंकि sin 0 0 के बराबर ही होता है. So now you know that what is sin inverse sin theta? That is theta. तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 सिर्फ, माइनस what is sin inverse sin theta? वो तो थीटा ही, that is यहाँ पर आएगा 0. तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 2. कितना आसान है बेटा. इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा. So moving to question number 10. Moving to question number 10. What is the integration of dx upon 1 plus x square dx? इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to 1. शाबाश. सोल्यूशन. व्हाट इज द, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे वापस. डेफिनेट को इनडेफिनेट में, वन को मैं स्क्वायर भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं है. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर? इट इज 1 अपॉन a, 1 अपॉन 1, क्योंकि a 1 है. tan इनवर्स x अपॉन a, x a क्या है? a तो 1 है, तो ये अल्टीमेटली आएगा tan इनवर्स x. फिर इसको लिमिट्स देने हैं, कहां से कहां तक देने हैं? 0 से 1 तक देने हैं कि नहीं? सो ये आएगा ऐसे अब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. बेटा tan इनवर्स 1 का डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, मैं लिखूंगा tan इनवर्स, tan पाई बाई 4 तो 1 के बराबर होता है, तो 1 के बदले tan पाई बाई 4 लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 0 के बराबर ही होता है, तो ऐसे tan इनवर्स tan थीटा तो पाई बाई 4 आएगा, माइनस tan 0 तो 0 ही है, तो पाई बाई 4 माइनस 0, अल्टीमेटली पाई बाई 4 इसका आंसर है बेटा. ठीक है, शाबाश. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, ये भी हुआ कंप्लीट 10 भी 11. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. शाबाश. What is the integration from 3 to 2 dx upon x square minus 1? Solution. पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं. अगर मैं 1 को स्क्वायर भी लिखूंगा तो कोई भी बात नहीं है, डेफिनेट को इनडेफिनेट में चेंज कर लेते हैं. What is the integration of dx upon x square minus a square? It's 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a. So this is equal to, अब a की जगह यहाँ पर 1 तो 2 ही आएगा, यहाँ पर भी a की जगह 1 है और यहाँ पर भी a की जगह 1 है. So this is now equal to 1 upon 2. अब दोगे यहाँ पर लिमिट्स आप, log of mod of x minus 1 x plus 1, लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 3 और 2. अब कौन सा मसला ये कि इसके बाद आपको क्या नहीं आएगा, ये तो आपका टाइम ज़ाया कर लेना है. इसके बाद बस सिंपली क्या कर लेना है, पहले x की जगह 3 देना है, तो आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2, फिर माइनस कर लेना है लोअर लिमिट, फिर 2 देना है, बस खत्म. आंसर उसको मल्टीप्लाई देना है 1/2, लास्ट में 1/2 से तो खत्म. इसके बावजूद भी अगर नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. So moving to question number 12 now. Question number
12 व्हाट इज द इंटीग्रेशन, आप देखो कितने सहल सवाल है ये। cos स्क्वायर x की मुझे इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन को वापस, फिर इनडेफिनिट को डेफिनिट में, सॉरी डेफिनिट को इनडेफिनिट में। cos स्क्वायर x की फॉर्मूला मुझे पता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो ये आएगा 1/2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ये dx, दैट इज x, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, दैट इज sin 2x अपॉन 2। ठीक है बेटा, बस लास्ट में ये आंसर है। इसको क्या कर लेंगे, इसको लिमिट्स दे देंगे 0 to पाई अपॉन 2। तो ये आएगा ऐसे 1/2। देखो अगर पहले एलसीएम भी अंदर निकालोगे तो 2x माइनस यहाँ पर आएगा sin 2x, 0 to पाई अपॉन 2 आएगा कि नहीं। अगर 2 को बाहर भी निकाल देंगे तो 1/4 आएगा और यहाँ रहेगा 2x माइनस sin 2x 0 to पाई अपॉन 2। तो ये आएगा 1/4। दो अब लिमिट्स 2 इंटू पाई अपॉन 2 sin 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0 वो तो 0 ही हुआ, माइनस sin 2 इंटू 0 वो भी तो 0 ही हुआ, तो ये भी 0 ही आएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, तो ये सारा यहां से 0 आएगा, मतलब यहाँ पर ये माइनस 0 है। सो 1/4 2 and 2 गो तो यहाँ पर पाई बचेगा सिर्फ माइनस, दिस 2 and 2 गो sin पाई वो तो 0 ही है, तो माइनस और 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर होगा पाई/4, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7.9, क्वेश्चन नंबर 7.9, एक्सरसाइज नंबर 7.9, क्वेश्चन नंबर 12। पाई/4 इसका आंसर है। इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा इस वाले क्वेश्चन के रिलेटेड, मुझे वो कमेंट सेक्शन में अब बता देना, ठीक है, शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं हिंट दे दूंगा, सिर्फ करना क्या है, क्योंकि ऐसे हजारों सवाल आपने किए हैं। x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट है फ्रॉम 2 to 3। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लोगे, भाई सब्स्टिट्यूशन ही कर लेना है बस। ऊपर तो इसकी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि जो 2 आएगा 2 को लोगे डिवाइड में, खत्म बात, जो आंसर निकलेगा। अब एक चीज लास्ट में कर, देखो देखो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको, ये ख्याल रख लेना है जब भी सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। सपोज मैंने किया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग तो 2 बोथ से रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर आएगा 2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ से रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x dx इक्वल dt। ये कौन सा dx आएगा, ये पता है आपको, यहाँ पर dt अपॉन dx था वही चाहिए, लेकिन मुझे x dx की जरूरत है, तो ये आएगा x dx इक्वल 1/2 dt। अब यहाँ पर कंसेप्ट एक चीज याद रखना आपको, इंटीग्रल मेरा बनेगा क्या, 2 to 3 x dx के बदले 1/2 dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले तो t आता, तो 1/2 को जब मैं बाहर निकालूंगा यहाँ पर आएगा 3/2 dt अपॉन t। सो ये आएगा ऐसे, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंट, अब क्या करना है यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर आप पहुंचोगे तो 3/2 को पहले ओमिट कर लेंगे, यानी डेफिनिट को डेफिनिट को पहले इंडेफिनिट में लेंगे, हम लेंगे ऐसे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो ये आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t, क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t। फिर इसको लिमिट्स क्या देने हैं, लिमिट्स देने 3 to, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स नहीं देने हैं t में, ऐसी गलती नहीं कर लेना, पहले t को अपना वैल्यू वापस देना। वो क्या है, तो वो है 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात, वरना आप खुद कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 2, तो इसके बाद x की जगह पहले 3 फिर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर। चलो ये भी मैंने दिखा दिया।
number 14. What is the integration of 1 to 0 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx? Solution. पहले क्वेश्चन को वापस इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, पहले जब डेफिनेट में इसको चेंज कर लेंगे तो इनडेफिनेट में चेंज कर लेंगे तो लिख लेंगे 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो अब क्या कर लेना है, यहां पर ये मान लोगे I1 प्लस ये मान लोगे I2। देखो मुझे बता दिखाने की जरूरत है, देखो ये आपका टाइम ऐसे जाया हो जाएगा कि नहीं अगर मैं दिखाऊंगा। I1 को सीधे कर लोगे कैसे, यहाँ पर इसको मान लोगे t, इसको मान लोगे t, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 10x आएगा ना, 10x जब डिफरेंशिएशन कर लोगे, लेकिन आपको ऊपर 2 जरूरत है, उस 10x को लिखोगे 2x इंटू 5, बस 5 को लाओगे नीचे तो आपको आ गया 2x, तो कर लोगे इंटीग्रेशन। फिर लास्ट में जो आंसर मिलेगा पहले t को वापस अपना वैल्यू डाल दोगे, फिर ना फिर उसके बाद लिमिट्स डाल दोगे, हुआ ये हुआ ये। अब है ये, इसको कैसे कर लोगे, अब देखो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 अपॉन 5 को मैं कॉमन लेता हूँ तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5, तो ये आएगा ऐसे अपॉन 3 अपॉन 5 इंटीग्रल ऑफ ये तो dx है, सो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a भी डालोगे tan इनवर्स x अपॉन a, तो a का वैल्यू भी डाल दोगे। जब डाल दिया वैल्यू भी सब कुछ डाल दिया, लास्ट में लिमिट्स डालना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कौन सी बड़ी बात है इसके बाद। अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते, शाबाश। खत्म हुआ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी कितना आसान है, ये दिखाने की जरूरत ही नहीं, ये सारे सवाल ये बहुत ही आसान है। x e रेज पावर x स्क्वायर dx, ऐसे ही पुट कर लोगे, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t इसमें, तो डिफरेंशिएशन करके 2x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन मुझे x dx की जरूरत है तो x dx आएगा 1/2 dt। तो ये इंटीग्रल बनेगा, जब इसको पहले मैं डिफरेंट में कन्वर्ट कर लूँ, इनडिफरेंट में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये आएगा ऐसे x dx के बदले 1/2 dt आएगा कि नहीं, और e रेज पावर x स्क्वायर के बदले t dt यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1/t निकालेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर t, लास्ट में देंगे इसको 1 और 0 लिमिट्स वापस, तो e रेज पावर 1 माइनस e रेज पावर 0, e रेज पावर 1 तो e हुआ माइनस 0, e रेज पावर 0 वो तो 1 हो। कितना आसान है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ये एक वाहिद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो मुझे लग रहा है इस एक्सरसाइज में 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, शाबाश। What is the integration of 5x square upon x square plus 4x plus 3? Solution. सबसे पहले आपको दिख रहा है सीधे क्वेश्चन में कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पावर देखो 2 है, तो इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, देखो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पर आएगा 5, ये आएगा 5x स्क्वायर 20x प्लस 15 minus 20x minus 15, so this is equal to 5 plus minus 20x minus 15 upon x square plus 4x plus 3, so this is equal to 5 minus 20x plus 15 divided by,
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसके निकलेंगे फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 निकलेगा, क्योंकि 3, हाँ इसका आएगा ऐसे x+3x+1, क्योंकि 3x+1 हुआ 4x, 3 to 1 को 3। वेरी गुड, एक्सलेंट, शाबाश। अब इसके बाद क्या कर लेना है, तो ये मैंने जब इसको ऐसे कर लिया, अब इसको मैं लिखूंगा ऐसे 1/2। इसी इंटीग्रल को अब ऐसे लिख लेंगे हम 5 - 20x + 15 डिवाइड बाई x+3 × x+1 dx। एक्सीलेंट, शाबाश, लिख लिया मैंने इसको ऐसे ही। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको करेंगे इंडेफिनिट में चेंज। तो मैं लिखूंगा इसको ऐसे 5 - 20x + 15 x+3 x+1 dx। ठीक है बेटा, इसकी अलग कर लेंगे, तो ये आएगा 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20x + 15 इसकी तो आपको आएगी, तो सिंपली 5x है। अब है मसला इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे हम। इसको हम कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये ऐसे चॉकलेट सवाल तो आपने हजारों किए हैं, आपने इससे भी मुश्किल सवाल किए पार्शियल फ्रैक्शन के। किए कि नहीं किए, शाबाश बेटा। शाबाश, एक्सीलेंट। सो अगर मैं इसको I1 भी पहले नाम रखूं, फिर अलग से इंटीग्रेशन कर लूंगा। देखो कैसे कर लेंगे। पहले तो आपको ये आएगा, फिर भी मैं आप थोड़ा यहाँ पर हिंट दे दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 20x + 15। इसको रख लेना नाम क्या, I1। अब मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। 20x + 15 अपॉन x+3 इंटू x+1। इसको मैं लिख सकता हूँ एज a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x+1। ठीक है, तो जब मैंने अब ऐसे लिख लिया इसमें, तो मुझे पता ही नहीं है। जब मैंने इसको ऐसे लिख लिया इसमें a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x+1। अब है मसला इसके बाद क्या कर लेंगे इसको। तो इसको मैं इसके बाद लिख लेता हूँ ऐसे। आप हाँ, इसके बाद आप कर लोगे आप सीधे पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है, मत है मसला। और इतना याद, जब एलसीएम निकालोगे फिर एक जगह पहले पुट कर लेना x = -3 निकलेगा a कांस्टेंट का वैल्यू, फिर x = -1 लेना निकलेगा दूसरे कांस्टेंट का वैल्यू, उस रिजल्ट को लास्ट में डाल देना यहाँ पर, कर लेना उसके बाद इंटीग्रेशन और लास्ट में डाल देना वैल्यू। कितना आसान है मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं 99.9% में श्योर आपको आएगा। अगर नहीं भी आ गया मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं अलग आपके लिए फिर फुल सोल्व करके दूंगा, कोई भी बात नहीं। ये वाहिद सवाल है जो मुझे लग रहा है 5 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द, देखो ये भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी देखो कितना आसान है। पहले 2 sec² x की अलग इंटीग्रेशन कर लोगे। 2 कांस्टेंट है, sec² x की इंटीग्रेशन होगी tan x। x³ की अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, 2 की भी अलग इंटीग्रेशन कर लोगे। इतना आपको याद रखना, tan π/4, tan π/4 जो होता है वो बराबर होता है 1 के, और tan 0 होता है बराबर 0 के। बस इतना आपको जरूरत था और वो मैंने बता दिया। इसके बाद खुद कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 is what is the integration of 0 to pi 0 to pi sin square x upon 2 minus cos square x upon 2 sin square x upon 2 minus cos square x upon 2 dx। excellent, शाबाश।
बेटा याद रख लेना, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि cos 2x जो होता है ये होता है बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर ये फॉर्मूला होती है। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर डिवाइड बाई 2 जरूरत है एंगल में, तो मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अब मुझे यहाँ पर है जरूरत साइन स्क्वायर x माइनस, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ पर आएगा माइनस तो यहाँ पर आएगा प्लस। एक्सेलेंट। तो इसका मतलब ये चीज है, इस इंटीग्रल के बदले में सिंपली लिख सकता हूँ माइनस कॉस एक्स। तो वो इसकी तो पहले लिखेंगे हम पाई टू 0, उसके बाद क्या कर लेंगे डेफिनेट को इनडेफिनेट में, तो cos x आएगा सिर्फ, और cos x की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज sin x, और लिमिट्स देंगे 0 टू पाई, तो ये आएगा sin पाई माइनस साइन 0। सो व्हाट इज द sin पाई? दैट इज 0 माइनस साइन, तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो 0 है। हम चेक भी कर लेंगे। 7.9 क्वेश्चन नंबर 18। एक्सीलेंट, ये तो 0 है। कितना आसान है, कितने आसान क्वेश्चंस है ये। ठीक है बेटा, फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दी। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी कितना आसान है। देखो मैं यहाँ पर पहले इसको लिख लोगे ऐसे 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पुट कर लोगे t, तो वहां से आपको ऊपर निकलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना 2x आएगा। जब आप कर लोगे 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x। फिर आपको लेकिन 6 की जरूरत है, तो मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स बाई 3, खत्म हुआ यही। इसके बाद आएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बदले लिखोगे 2 स्क्वायर, 3 को निकालोगे बाहर, तो व्हाट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए क्या है, ए तो वहां पर 2 होगा, तो उसके बाद लिमिट्स लास्ट में डाल दोगे, खत्म मसला ही। कौन सी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 20। What is the integration of 0 to 1 x ex minus plus sin pi x by 4? Solution, इसको मैं लिख सकता हूँ पहले ऐसे, इसी को x रेज पावर ex प्लस sin pi x by 4 dx। सो पहले मैंने अब डिफिनेट में चेंज कर लिया, इनडिफिनेट में चेंज कर लिया, तो अब लिखेंगे ऐसे x e पावर x dx sin pi x by 4 dx। इसको कर लेंगे बाई पार्ट से, x वहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x, दैट इज e रेज पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x, दैट इज e रेज पावर x 1 अपॉन sin pi x by 4। सो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी दैट इज माइनस cos pi x अपॉन 4 होल डिवाइड बाई पाई बाई 4 x की डिफरेंशिएशन दैट इज पाई बाई 4। एक्सेलेंट। सो ये आएगा x e रेज पावर x माइनस e रेज पावर x, और माइनस ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर पाई बाई 4 है, ये बनेगा ये आएगा माइनस पहले। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यानी बनेगा से 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई, या इसको आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको। देखो cos पाई x अपॉन 4 इंटू 4 बाई पाई, दिस 4 and 4 विल गो, तो ये आएगा ऐसे x e रेज पावर x माइनस e रेज पावर x माइनस cos pi x बाई पाई। बस लास्ट में क्या कर लोगे, लास्ट में इसको डालनी है वैल्यूज, वो क्या है 0 to 1 लिमिट्स। बस पहले 1 डाल देना,
क्या डाल देना 1, उसके बाद कर लेना माइनस, फिर डाल देना 0, निकलेगा वहां से आंसर। एक्सेलेंट। इसके बाद अगर इसके बाद भी नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे कॉल भी आप कर सकते हो, ठीक है। शाबाश। मैं आपको यहां तक छोड़ता हूँ 99 में, आपको पहले दिखाता हूँ, फिर मैं इतना बताता हूँ एक्स पर वैल्यूज डालने और कुछ भी नहीं कर लेना है बस। आप बताओगे फिर इसने पूरा दिखाया ही नहीं, इसके बाद किसी को भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 dx अपॉन 1 + x²। इसको मैं लिख सकता हूँ 1² भी यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² + x², वो किसके बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a तो भी 1 है, तो ये है tan इनवर्स x। इसको देंगे वैल्यूज √3 और 1, ये आएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 किसके बराबर होता है, वो होता है π/3 माइनस tan इनवर्स 1 वो होता है π/4। तो ये निकलेगा 12 LCM 3 3 9 3 4 को 4 पाई माइनस 4 3 3 पाई, तो आंसर आएगा π/12। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इतना याद रख लेना, tan इनवर्स √3 π/3, tan इनवर्स 1 है π/4। शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। 0 to 2/3 लिमिट्स है dx अपॉन 4 + 9x²। एक्सलेंट। मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, मैं लिख लूंगा dx अपॉन 9 को लेंगे कॉमन, तो ये आएगा ऐसे 4/9 + x²। ठीक है बेटा, 4/9 + x² हो जाएगा dx। 1/9 को लेंगे बाहर, अंदर बचेगा dx अपॉन x² + 2²/3²। So 1/9, what is the integration of dx upon x² + a²? It's 1/a, a क्या है 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a, x a क्या है 2/3। तो ये आएगा ऐसे 3 1 3 3 3 9, सो ये आएगा 1/6। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, हाँ, तो ये आएगा 1/6 tan इनवर्स आएगा 3x/2 आएगा कि नहीं। सो अब इसके बाद देंगे लिमिट्स, हम लिमिट्स क्या है 0 to 2/3, तो आएगा 1/6 tan इनवर्स 3 2/3/2 माइनस tan इनवर्स अपॉन 2, तो ये आएगा 1/6, 3 and 3 goes, सो tan इनवर्स 2/2 माइनस ये आएगा tan इनवर्स 0, सो 2 and 2 कैंसल, तो ये आएगा 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 तो 0, ये आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। सो व्हाट इज tan इनवर्स 1, दैट इज π/, सो tan इनवर्स 1 इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स tan π/4, सो वो आएगा लास्ट में π/4, सो π/4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो π/24 इसका आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शाबाश। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई बेटा। आज मुझे थोड़ा सेहत खराब था, दैट्स वाई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैंने आज थोड़ा किया इसको। इसके बावजूद भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो, वो सिर्फ इस वाली एक्सरसाइज में नहीं, पहले से लेकर यहाँ तक मुझे बता देना, मुझे कॉल भी कर सकते हो आप, तो मैं पूरा आपको और एक बार रिपीट कर लूँगा, सारा कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर लग रहा है फ़ायदा मिल रहा है मेरे वीडियो से, प्लीज़ को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेटा, ठीक है। शाबाश। और इसके बाद हम उठाएंगे अब इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। शाबाश।